नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के लिए त्रैमासिक परीक्षा के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, विषय गणित का। तो सभी बच्चे इस पेपर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाला पेपर भी आपका इसी प्रकार का आएगा और इसी पैटर्न पर रहेगा। आज के इस पेपर को देखने का क्या मकसद है, या आज के इस पेपर को सॉल्व करने का क्या मकसद है? देखिए, यहाँ से 2-3 चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी कि भाई पेपर में कितना सिलेबस पूछा जाएगा। एक तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कितने पार्ट तक आएगा। दूसरा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कितने विकल्प आएंगे, कितनी खालिस्तान आएंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे। ये सारी चीजें भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड तीसरा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आने वाले पेपर के लिए, और हो सकता है इस पेपर में से भी आपको काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, और सभी क्वेश्चन के हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, और बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितने चैप्टर तक त्रैमासिक परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि, अब ये थोड़ा सा गलत लिखा है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया। यदि के बाद इसको काट दो आप इतना। यदि x प्लस वन बराबर बाय माइनस टू, एक्स प्लस वन बराबर बाय माइनस टू बराबर 3,1 हो, तो एक्स वाई होगा। देखो, ये क्या है बेटा, ये कृमित युग्म है, और कृमित युग्म के बीच में ये ऐसा लगा है यहाँ पे +1, यहाँ कोमा। कृमित युग्म के बीच में अगर बराबर का चिन्ह लगा है तो संगत अवयव बराबर होते हैं। तो देखो, x प्लस वन के बराबर में कितना है 3, तो हम लिखेंगे भाई x प्लस वन बराबर 3, इससे x का मान आएगा 2। एंड y माइनस टू के बराबर में कितना है 1 है, तो y माइनस टू इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने पे y का मान कितना आ रहा है 3, यानी हम लिखें कि x y का मान कितना हो जाएगा, तो 2,3, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सम्मिश्र संख्या i का मान कितना होता है, ये i लिखा हुआ है, तो i का मान आप सभी जानते हैं √-1 होता है, बी ऑप्शन। 3π/2 का रेडियन मान अंश में है, यानी डिग्री में इसका मान बताना है। तो देखो भाई, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3π/2 है, सिर्फ 180 का गुणा कर दो, सॉरी पाई बटे 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा 180 बटे पाई। क्या होगा भाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 180 कैंसिल होगा 90 टाइम, 90 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 270 डिग्री। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आसमी का 3x माइनस टू का हल होगा 3x माइनस टू लेस देन इक्वल 0, तो यहाँ से 3x लेस देन इक्वल 2 हो जाएगा, यानी x का मान आ जाएगा लेस देन इक्वल 2/3। x का मान 2/3 या फिर इससे छोटा होगा, यानी माइनस इनफाइनाइट से 2/3, और ये क्लोज में ये ओपन में। तो देख लो भाई कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a बराबर दिया है 3,235, b बराबर 3,4, तो पूछ रहा है a इंटरसेक्शन b। भाई a और b में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, एक ही संख्या मिल रही है 3, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। माइनस आई के गुणात्मक प्रतिलोम का मान, देखो माइनस आई को अगर हम a प्लस, जैसे संख्या होती है a प्लस आई बी, सम्मिश्र संख्या a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे माइनस आई को, तो ये लिखा जाएगा 0 माइनस आई। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जेड इनवर्स का फॉर्मूला होता है a/a² प्लस b² प्लस माइनस का IV में a² प्लस b²। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से देखा जाए तो a का मान 0 है, यहाँ से देखा जाए तो b का मान -1 है। सॉल्व करेंगे तो देखना जेड इनवर्स बराबर a माने 0/a² प्लस b²। देखो a² का मान तो 0, b² यानी -1 का स्क्वायर, एंड प्लस माइनस आई बी, देखो माइनस आई वी का मान कितना है -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ सीधा सीधा कितना आ जाएगा प्लस का आई, और वी का मान 1 है तो केवल आई रहेगा, बटे में रहेगा 0 का वर्ग प्लस बी का वर्ग यानी -1 का वर्ग। तो जेड इनवर्स ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है, यहाँ क्या बच रहा है प्लस का आई, और नीचे देखो 0 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो केवल कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 को 0 में जोड़ोगे 0, सॉरी 1, तो नीचे भी कितना आ रहा है I/1, यानी सीधा सीधा आई मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें लिखा है आई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, रिक्त स्थान आपसे पूछ रहा है कि भाई x बिलोंग्स टू r, तो fx बराबर मॉड x का परिसर क्या होगा। देखो f x किसको बिलोंग कर रहा है, r का मतलब होता है प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, दशमलव बिना दशमलव सारी संख्याएं r में आती हैं। तो fx बराबर मॉड x दिया है, भाई मॉड के अंदर आप कोई भी संख्या रखो, आंसर में क्या आएगी, धन की संख्या आती है या धनात्मक संख्या आती है ना। तो यहाँ पर आपका परिसर क्या हो जाएगा, जो भी आप मान रखेंगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो धनात्मक वास्तविक संख्या इसका आंसर हो जाएगा। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, तो 10x प्लस का 10y
अपॉन में 1 माइनस 10x इंटू में 10y, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, समुच्चय जिसमें एक ही अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है भाई, रिक्त समुच्चय कहलाता है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का मान कितना होगा? तो देखो भाई ये बहुत सिंपल सा है, दोनों के फॉर्मूले बस आपको रखने हैं। तो 2 साइन ए प्लस बी ऐसा कुछ करके फॉर्मूला बनेगा। देखना बेटा क्या है अपने पास, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी एंड प्लस में दे रखा है साइन ए माइनस बी, दोनों के फॉर्मूले रखो भाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रखेंगे हम? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये इसका हो गया। अब इसका फॉर्मूला रखेंगे प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इससे ये कट जाएगा, साइन ए कॉस बी हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? 2 साइन ए इंटू में कॉस बी फॉर्मूला बन जाएगा। देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ कहाँ बनेगा भाई? प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। क्यों? क्योंकि x का मान बोला है 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यानी धनात्मक होगा, और x का मान धनात्मक कहाँ होता है? प्रथम चतुर्थांश में। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या है। तो देखना भाई, इंडिया शब्द के अक्षरों से बनने वाले अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? इंडिया लिखो पहले आप, इंडिया, है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं इंडिया में, है ना। तो सबका गुणा कर दो बस, क्रमचय वाला क्वेश्चन। 1 का 2 में 2, 2 का 3 में 6, 6 का 4 में 24 और 5 कितना आ जाएगा? 120, यानी 120 आंसर होगा। सत्य असत्य बताना है भाई। आई प्लस 1 प्लस आई की और 1 माइनस आई की पावर 4 का मान कितना होगा भाई? देखना आपसे बोल रहा है कि भाई 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस आई, इसकी पावर 4 है, इसका मान 1 होगा क्या? तो भाई सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिएगा हमारे पास क्या है, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, और इसकी पावर क्या है? 4। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे भाई। 1 प्लस यहाँ 4 है, 1 प्लस आई की पावर 4 कर देंगे, बटे में 1 माइनस आई की पावर भी क्या करेंगे? 4 करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस आई की पावर 4 को हम 2 बार लिखेंगे, 1 प्लस आई की पावर 2 और फिर एक बार और पावर लगा देंगे 2, ऐसे ही नीचे कर लेंगे भाई 1 माइनस आई की पावर 2 और एक और होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी कि प्लस का 2i हो जाएगा। बटे में देखना भाई, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस आई स्क्वायर प्लस का आई स्क्वायर, माइनस का 2ab यानी माइनस का 2i, और इसका भी क्या रहेगा? स्क्वायर, इसका भी क्या रहेगा? स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर अभी बाकी है। देखना भाई सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचा भाई? 2i स्क्वायर। नीचे देखो आई स्क्वायर का मान 1, 1 से 1 चला जाएगा तो नीचे कितना बच रहा है? माइनस का 2i और इसका स्क्वायर। तो देखना ऊपर कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4i स्क्वायर, नीचे देखो कितना हो जाएगा? 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर से 4i स्क्वायर कट जाएगा, 1 आंसर आएगा, यानी ये आपका जो सेंटेंस है वो राइट हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए अब आपसे बोल रहा है 1 प्लस आई का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2, 1 प्लस आई है, ये सही है। अभी गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला मैंने आपको जो ऊपर बताया था ना, a प्लस बी वाला, a प्लस बी वाला, तो आप उससे इसको कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर यू नहीं, ये गलत है भाई। ए इंटरसेक्शन ए डैश का मान 5 होता है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा राइट, फर्स्ट राइट। प्रत्येक फलन एक संबंध होता है ना भाई, ये गलत है। प्रत्येक संबंध एक फलन होता है, ये हो सकता है, एक मिनट, हाँ प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, ये सही है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि प्रत्येक संबंध एक फलन होता है तो गलत हो जाता है। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नोट नहीं, गलत हो जाएगा। कॉस स्क्वायर π/6 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर π/6 माइनस थीटा का मान कितना होता है? देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिएगा। देखना हमारे पास एक सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो देखना अब हमारे पास ए का मान कितना है? π/6 प्लस थीटा, और बी का मान कितना है?
पाई बाई 6 माइनस थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे हम, इसमें रख देंगे मान। तो देखना बेटा कॉस ए प्लस बी, यानी कि ए का मान पाई बाई 6 प्लस थीटा प्लस बी का मान कितना है पाई बाई 6 माइनस थीटा इंटू कॉस ए माइनस बी, ए का मान पाई बाई 6 प्लस थीटा एंड माइनस बी का मान कितना है पाई बाई 6 और माइनस का थीटा। सॉल्व करेंगे देखना बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये थीटा से थीटा कट जाएगा, पाई बाई 6 और पाई बाई 6 जोड़कर कितना हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 6 इंटू यहाँ पर देखना कॉस, ये पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस का थीटा और प्लस का थीटा कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा, यानी हमारे पास कॉस 2 पाई बाई 3 आ गया, पाई बाई 3 आ गया यहाँ पे कॉस पाई बाई 3 और इंटू में कितना बच रहा है कॉस 2 थीटा। तो पाई बाई 3 का मान होता है 1/2, कॉस पाई बाई 3 का मान 1/2 और यहाँ कितना आ गया कॉस 2 थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई 1/2 कॉस थीटा, यानी इसका 0 लिख रहा है तो ये गलत है ना, इसका सही आंसर क्या होगा 1/2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ियां मिलाइए। साइन 765 डिग्री का मान 1/2 होता है, कैसे सॉल्व करोगे भाई, देखना साइन 765 को आप लिखना 720 प्लस का 45, साइन 720 साइन 45 लिखा जा सकता है। अब देखना बेटा साइन 720 जो है इसको एक बार आप रेडियन में चेंज करो, तो 720 में अगर आप पाई बटे 180 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा और 18 चौके 72, यानी कि साइन ये बन जाएगा आपका 4 पाई प्लस का 45। 720 को 4 पाई लिखा जा सकता है। अब साइन 4 पाई प्लस थीटा, थीटा ही साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा साइन 45। साइन 4 पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 4 पाई प्लस 45 बराबर कितना हो गया साइन 45 और इसका मान कितना होता है 1/√2, तो आंसर क्या जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, इसी प्रकार साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, ये दूसरे नंबर की जोड़ी। 270 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो कितना आ जाएगा भाई 5वें नंबर की जोड़ी, ये तीसरी वाली की हो जाएगी। 270 में अगर आप पाई बटे 180 का गुणा करेंगे तो 3 पाई बटे 2 आएगा रेडियन में। ए और बी समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, ये तीसरे नंबर की जोड़ी, सॉरी फोर्थ नंबर की जोड़ी। cos 2 पाई माइनस एक्स, ये प्लस का cos x होता है तो ये 6वें नंबर की जोड़ी हो जाएगी 5वीं वाली। एंड 10 13 पाई बटे 12 का मान हो जाएगा बेटा 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगी 6 नंबर की जोड़ी। और फैक्टर 0 का मान, फैक्टोरियल 0 का जो मान है वो कितना होता है भाई 1 होता है, तो 7वीं के सामने जो दिया गया ना यही सही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अंतिम प्रश्न आपके सामने है विकल्प वाला कि एक शब्द में उत्तर लिखिए। ए बराबर 1 2 हो तो ए के उपसमुच्चय लिखो, भाई ए के उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, पहला तो यही हो जाएगा 1, 2, एक हो जाएगा 1 अकेला, एक हो जाएगा 2 अकेला और एक हो जाएगा 5, तो ये 4 इसके उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं भाई परिमित समुच्चय। क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है, सम्मिश्र संख्या i की पावर -39 को a प्लस आई के रूप में लिखिए, तो इसको यहाँ पे देखो i की पावर -39 है। ठीक है, तो इसको हम पहले 1 के बटे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा i की पावर 39 प्लस में हो जाएगी 1 के बटे में ले जाने पर, i की पावर 39। तो देखना बेटा 1 बटे i की पावर 39 को हम लिखेंगे i की पावर 38 इंटू में i। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 1/i की पावर 38 को हम लिखेंगे i स्क्वायर की पावर 19 एंड इंटू में i। इसको यहाँ पे देखिएगा 1/i स्क्वायर का मान 1 होता है, 1 पे -19 की पावर यानी -1 आएगा और -1 का i में गुणा करेंगे तो माइनस का i आएगा। ठीक है, इतना आने के बाद हम इसमें हर का परिमीकरण करेंगे, यानी i का ऊपर गुणा i का नीचे गुणा, तो ऊपर तो हो जाएगा बेटा i और नीचे हो जाएगा माइनस का i स्क्वायर। ठीक है, तो i बटे कितना आ गया माइनस का i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान पहले से ही -1 होता है, माइनस पहले से लगाया तो सीधा सीधा कितना आ गया 1i/1, यानी कि i इसका आंसर होगा। कितना आंसर आएगा i। अब i को 0 प्लस i के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखना a प्लस आई बी के रूप में, तो हम लिखेंगे 0 प्लस i, ये इसका आंसर होगा। x सच दैट x पूर्णांक है और x का जो मान है -3 से बड़ा है 7 से छोटा है, रोस्टर रूप में लिखना है, लिख दो भाई कोई दिक्कत नहीं। रोस्टर रूप में लिखने का क्या मतलब होता है भाई, माने कि समुच्चय रूप में। देखो -3 से बड़ा क्या होता है -2 -1 0 1 2 3
4 5 एंड 6। देखो 7 से छोटा रखना है और -3 से बड़ा, तो रख दिए हमने सारे, और पूर्णांक है तो हमने पूर्णांक के लिए यहाँ पर, ठीक है। a बराबर 1 2, b बराबर 3 4 है, तो समुच्चय ज्ञात कीजिए। कौन सा समुच्चय? a इंटरसेक्शन b। भाई इसमें और इसमें कुछ मिल रहा है क्या आपको? तो आप मुझे बताइए, a इंटरसेक्शन b का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं कॉमन। 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं भाई? 1 डिग्री में देखना, 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600, ठीक है। 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2 का हल क्या होगा भाई? देखिएगा, 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे लिखिए 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2। यहाँ से 3x का मान आ जाएगा 2 माइनस का 8, 3x का मान आ जाएगा ग्रेटर देन माइनस का 6, एंड x का मान आ जाएगा x ग्रेटर देन -6/2, यानी इससे कटेगा तो -3 आएगा, यानी x का मान बड़ा है -3 से। -3 और इनफाइनाइट तक बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो देख लो भाई, क्या लिखोगे? -3 से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब मैं एक बार पूरा पेपर आपको दिखा देता हूँ कि भाई किस किस चैप्टर से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। देखो भाई, 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, सेकेंड का है, सॉरी। देखो, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, और लगभग 6th चैप्टर तक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन रहा, ये भी थर्ड चैप्टर का है ना, फोर्थ चैप्टर का हो गया, फिफ्थ चैप्टर का हो गया, फिर फिफ्थ चैप्टर का हो गया, है ना। इसी प्रकार से फर्स्ट चैप्टर आ गया, फिर से फर्स्ट चैप्टर आ गया, ये थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर आ गया, ये है ना। फिर से ये आपका फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। ये सारे तो आपको खुद करने हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर का, है ना, ये भी थर्ड चैप्टर का हो गया। अब देखो, फिफ्थ चैप्टर तो क्वेश्चन, फिफ्थ चैप्टर तक तो क्वेश्चन आ ही चुके हैं। अब हमें ये ढूंढना है कि यार सिक्स चैप्टर का भी कोई क्वेश्चन आया है। देखो, ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट का, ये फर्स्ट का, सिक्स का कहाँ आया है? सबसे लास्ट में देखना, यहाँ पे ये फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आ गया ना भाई, ये भी फिफ्थ चैप्टर का है, ये फिफ्थ चैप्टर का, सॉरी ये थर्ड चैप्टर का है। और ये जो क्वेश्चन है ना 21 नंबर का, ये 6 नंबर के चैप्टर का है, क्रमचय संचय का, यानी 6 अध्याय तक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और भी देखो, इसका एक और चैप्टर आया है, ये भी 6 अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया, N-1P3 वाला, ठीक है। तो यानी आपको कुल मिला के 6 अध्याय तक तैयारी करनी है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कुछ और पीडीएफ आपको दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उन पीडीएफ को अच्छे से तैयार कर लेना, वहां से आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन क्लियर हो जाएगा। बाकी ये जो पेपर मैंने बताया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार आप करके देख लें। बाकी क्वेश्चन नहीं बने तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।